नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। द न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी जहां बेनकाब हो रही है, लगातार अपने 5 गारंटियों को समय रहते पूरा नहीं कर पा रही है और तमाम बातें, ये तमाम दावे कांग्रेस पार्टी के जमीनी स्तर पर हम सब देख रहे हैं कि धराशायी होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, ऐसे में जनता का गुस्सा कांग्रेस पार्टी पर फूटा है, लेकिन यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि जेडीएस क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली है। बड़ी खबर, जेडीएस को इस चुनाव में केवल 19 सीटें मिली है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो उसको 66 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में मिली है इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। अब ऐसे में जेडीएस से जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब सवाल करे जा रहे हैं, चाहे हम बात आपको बता दें एचडी देवगौड़ा की करें, पूर्व पीएम रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे कभी हमारे देश के किसी वक्त में, और आपको बता दें एचडी कुमारस्वामी की बात करें तो दोनों का जो रुख है वो नरम दिखाई दे रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि एचडी देवगौड़ा का जो रुख है वो नरम क्यों दिखाई दे रहा है। हाल ही में उड़ीसा में दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ, ट्रिपल ट्रेन हादसा, और देखिए इस एक्सीडेंट के बाद जो लगातार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कांग्रेस पार्टी हो जाए, ममता बनर्जी हो जाए, चाहे तमाम विपक्षी पार्टियां इस्तीफा मांग रही थी मौके की तलाश में, उसमें एचडी देवगौड़ा ने कुछ ऐसी बातें कर दी है कि यहां बताया जा रहा है कि बीजेपी से उनके रिश्ते अभी नरम दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने कहा कि वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं, इस्तीफा मांगना बेबुनियाद है और ये बात कहीं कतई सही नहीं है और ना ये जायज बातें हैं। देखिए, एचडी कुमारस्वामी ने भी कुछ नहीं कहा जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या बीजेपी से लोकसभा चुनाव में गठबंधन का मेल दिखाई दे रहा है, तो कहा कि हमारी पार्टी ने अपनी मेहनत से 19 सीटें जीती है। हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और एक एक कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमने 19 सीटें जीत ली है, देखते हैं क्या होता है। यानी कि एक बार भी मना नहीं किया कि बीजेपी के साथ हम गठबंधन तो नहीं करेंगे। अब देखिए, बीजेपी से कोई दिक्कत होती तो साफ कहते हैं कि बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसे सचिन पायलट ने कहा कि मैं बीजेपी में कतई नहीं जाऊंगा, और देखिए आज उन्होंने अनाउंस कर दिया कि क्या पता 11 जून को कोई नया ऐलान हो, नई पार्टी हो। अब ऐसे में एचडी कुमारस्वामी, एचडी देवेगौड़ा, इन दोनों के नरम रुख को देखते हुए भाजपा मजबूत होने जा रही है, कवायद तेज है और 24 के चुनाव के लिए ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, बाकी के विपक्षी पार्टी के लिए और भाजपा के लिए ये सुखद समाचार है। आगे मैं आपको बता दूं, एचडी देवगौड़ा यही नहीं रुक रहे हैं। जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आज तमाम विपक्षी पार्टी मौके की नजाकत को देखते हुए इस्तीफा मांग कर रही है। क्यों? अब जो रेल दुर्घटना हुई थी, ट्रिपल ट्रेन हादसा हुआ था, उसमें अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा विपक्षी पार्टी मांग रही है, लेकिन ये सरासर गलत है। ये खुद कहा है एचडी देवेगौड़ा ने, कहा कि ये क्या बात हुई, वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहां पर वो तत्पर है, कार्यरत है। ऐसे में ये बेबुनियाद बातें हैं जो उनसे इस्तीफा की मांग की जा रही है। आगे मैं आपको बता दूं, अब जरा जेडीएस से हटते हैं, अब बात करते हैं तेलुगु देशम पार्टी की। तेलुगु देशम पार्टी के साथ जो अभी मुलाकात की तस्वीरें आई थी, वो भी कवायद तेज करा रही है कि शायद तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है, जहां पर तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू की बैठक ने भाजपा और तेदेपा गठबंधन का जोर दे दिया है। सियासी हवा चल रही है, अटकलों का बाजार इससे गर्म हो गया है और देखिए जो हवा है वो बीजेपी की तरफ बहती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए मैं आपको एक विश्लेषण के तौर पर बता रही हूं, जेडीएस, तेलुगु देशम पार्टी, तीसरी पार्टी आप जरा सोच रहे होंगे अब मैं क्या नाम लेने वाली हूं। जी हां, शिरोमणि अकाली दल, तीसरी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। कांग्रेस से नाराज है, रहती ही आई है और देखिए 3 कृषि कानून की वजह से बीजेपी का साथ छोड़ चुकी थी। 1997 से एनडीए का हिस्सा है शिरोमणि अकाली दल और केवल 3 कृषि कानून से नाराज थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, शिरोमणि अकाली दल की मिलीभगत दिखाई दे रही है बीजेपी के साथ और कहा जा रहा है कि अब ये अटकलों का बाजार तेज है कि शिरोमणि अकाली दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करती हुई नजर आएगी। इधर जेडीएस ने क्या कह दिया कि कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया और एचडी कुमारस्वामी ने क्या कहा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस कर्नाटक के अंदर कैसा सुशासन लाएगी। ये सुशासन कुशासन नहीं बोला, क्योंकि ये तंज के तौर पर सुशासन बोला है एचडी कुमारस्वामी ने, और ये भी कहा कि देखते हैं क्या होता है। एचडी देवगौड़ा का रुख नरम, एचडी कुमारस्वामी का रुख नरम, शिरोमणि अकाली दल का रुख नरम और इधर तेलुगु देशम पार्टी का रुख नरम बीजेपी के लिए।
तो देखिए कवायद तेज हो गई है, पॉजिटिव ये पार्टियां नजर आ रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि शिरोमणि अकाली दल का क्या विस्तार है। देखिए शिरोमणि अकाली दल वापसी कर सकती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी थी, उस पर पार्टी नेता ने भाजपा के साथ जाने के संकेत दे दिए हैं, जहां पर शिरोमणि अकाली दल के नेता, बड़े नेता हैं महेशिंदर सिंह ग्रेवाल ने कहा है कि वे कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। ये नहीं कहा बीजेपी के साथ भी नहीं जाएंगे, कहा कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। देखिए जब तक मुहर नहीं लगती है तब तक पार्टी के नेता कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश करते हैं प्रेस को, रिपोर्टर्स को, जनता को। इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी का खुले तौर से नाम नहीं लिया। अब मैं आपको बता देती हूं कि खफा पार्टी शिरोमणि अकाली दल बीजेपी से क्यों नजदीकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद प्रधानमंत्री ने एक भावुक चिट्ठी लिखी थी। मैंने अपना पिता तुल्य व्यक्ति खो दिया है, जिन्होंने मुझे हमेशा ही बल प्रदान किया है और हमेशा ही मुझे मार्गदर्शन किया है। और जब उनका निधन हुआ था तो आपको मैं बता दूं, मुझे अब भी याद है, तस्वीरें वायरल हुई थी। यहाँ पर जेपी नड्डा उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, अमित शाह मौजूद नजर आए और प्रधानमंत्री बतौर प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देते हुए अश्रुपूर्ण नजर आए थे। इसके बाद ही शिरोमणि अकाली दल की दिलचस्पी भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गई थी, जहां आपको बता दें कि फिलहाल हरदीप पुरी ने इन बातों के संकेत को खारिज कर दिया है। कहा है कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, शिरोमणि अकाली दल का हाथ खाली है। हालांकि उन्होंने कहा है हरदीप पुरी ने, देखने वाली बात होगी बाकी नेताओं के क्या संकेत होते हैं, लेकिन फिलहाल अगर मैं व्यक्तिगत तौर की बात करूं तो हरदीप पुरी ने इसको मना किया है। अब ऐसे में देखिए यहां पर कहा जा रहा है, हर तरफ से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से गठबंधन हो सकता है। यहां पर विपक्ष को बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। 24 चुनाव से पहले पंजाब के अंदर झटका लगेगा, इसके साथ कर्नाटक में झटका लगेगा, राजस्थान में भी झटका लगने वाला है और मध्य प्रदेश में देखिए क्या होता है। अभी बीजेपी दमखम के साथ है, प्रदेश की जनता लगातार अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जेडीएस, तेलुगु देशम पार्टी, अकाली दल और यहां पर पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए, आपको मैं पल पल का अपडेट देती इस खबर से जुड़ी नजर आऊंगी। बहुत शुक्रिया।